ये जैसा श्रवण जी ने बताया, मेरा नाम अमन है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं और वाइफ मेरा डेंटल सर्जन है, मैं फिजिशियन हूँ। इनिशियली कुछ साल पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, पर करेंटली हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस रन करते हैं। मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और उनका लगभग 42 इयर्स का एक चंडीगढ़ में ही प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। और जो आज मेरी ड्यूटी लगी है और जो आज आपके साथ एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का मुझे मौका मिला है, उसमें मैं कुछ साल पहले आया था जब मैं जस्ट एक स्टूडेंट था। मैं आपके साथ इसलिए ये बात शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी इस बिजनेस प्लेटफॉर्म और इसके साथ साथ दोनों पैरेलल में जी है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। एक ऐसा भी टाइम रहा है मेरी लाइफ में जब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और आई गॉट एक्साइटेड ड्यू टू माई ड्रीम्स। आई गॉट एक्साइटेड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ और वो विजन मुझे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला था। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब्स में सक्सेसफुल हैं, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं, या सिंपल स्टूडेंट हैं, अभी उनका करियर लॉन्च ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी के साथ कहीं ना कहीं फिट हो पाऊंगा अपनी लाइफ जर्नी में और आपके साथ रिलेट कर सकूंगा। सो मैंने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम देखी थी तो दैट एट दैट मोमेंट आई वाज नॉट हैविंग एनी इनकम एंड थ्रू दिस बिजनेस ओनली माय इनकम स्टार्टेड। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। जैसे जैसे मैं अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस में गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी यहीं चंडीगढ़ हरियाणा में नज़दीकी। तो लगभग कुछ साल मैंने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम में बिल्ड किया और आफ्टर रीचिंग एट अ डिसेंट लेवल देन मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेट गो कर दिया। बट मेरा प्रोफेशन कुछ इस प्रकार था कि प्रोफेशन को मैं क्विट नहीं कर सकता था। हमारी फैमिली की लेगेसी भी कुछ इसी तरह से थी, तो आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई जॉइंड माई फादर्स प्रैक्टिस। मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रैक्टिस ही कर रहे थे उनके साथ और हमेशा ही हमने पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस को डेवलप किया और बिल्टअप किया और बहुत सारे फ्रूट्स एंड रिवॉर्ड्स एंजॉय किए। मैं आपके साथ इतना ही शेयर और कहना चाहूँगा कि आज आप यहाँ आ गए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अभी कहीं पर भी हैं, आप अपने घर के कंफर्ट में हैं, आप मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अब आप आ ही गए हैं तो आप कुछ 30-40 मिनट्स के लिए बी ओपन माइंडेड, बी प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली। मे बी देर आर फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसी कुछ वाक्य हो जाएं जो आपकी लाइफ में कोई सीड डाल दें या आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करें। सो आई विल फील वेरी ओब्लाइज एंड ग्रेटफुल अगर ऐसा कुछ हो पाए तो। सो आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। जैसा मैंने बात की, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपनी जॉब्स में सक्सेसफुल हैं, अपने मे बी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, या जॉब में इट्स गोइंग गुड बट आप कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो लाइफ में कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं बट उनको कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा या मिल रहा जहां पर वो अपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। सो आपके साथ एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करना चाह रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को एनालाइज करें, आप अपने आप के साथ कुछ सवाल करें कि क्या आप रियली एम्बिशियस हैं, कि क्या आप लाइफ में फर्दर ग्रो करना चाहते हैं। आप जहां पर भी हैं आप सक्सेसफुल हैं, जैसे आपने मेरे बारे में जाना। तो उसी प्रकार क्या आप वाकई में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या जस्ट आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आप एक लाइवलीहुड जी सकें। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो मैं आपके साथ बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं वो अ, आप उसको छोटा भी ले सकते हैं और आप उसको बिग बड़ा भी मान सकते हैं और वर्क कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसा आप सोचेंगे उस हिसाब से ही आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
और कुछ आपके साथ ऐसी प्रोफाइल्स और ऐसे लोगों की बायोग्राफीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस लेवल के लोग भी इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप के साथ ट्रुथफुल रहें। तो अगर हम आगे बढ़ें कि वाई वी शुड नीड एनी काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या कुछ एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। अगर हम जॉब में अच्छा कर रहे हैं, हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ हम मनी के साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन या उसकी एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, या फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली वेल ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो प्लान सिंपल है कि हम पैसे को सेव करके कर सकते हैं ना, बैंक में आप सेव करें, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप वो सबसे इजी ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम चूज करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में, फंड्स में, शेयर्स में। फिर ये एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक कॉमन मैन क्या करता है, घर बनाता है, एक एक्स्ट्रा एक घर बना लेता है, कभी भी उसके बियॉन्ड ज्यादा नहीं हम सोच पाते, बट उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो अगर फ्यूचर में घर में बच्चों की बाद में शादी करनी होगी या एजुकेशन के लिए चाहिएगा तो हम प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देंगे। तो अब अपनी सेविंग्स को फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। या फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में या किसी बिजनेस आइडियाज में, और माइंडेड कि ये भी तभी पॉसिबल है अगर आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ ब्रिलियंट आइडिया है जिसकी लोगों को नीड है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जहां पर हम अपना वर्कअप कर सकते हैं। और मैं अब आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, दुनिया में 4 प्रकार से लोग इनकम अर्न करते हैं, और एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड के लीडिंग फाइनेंशियल एडवाइजर हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड के थ्रू दुनिया में ये मैसेज बार बार दिया है पिछली काफी डिकेड से। और कहीं ना कहीं मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन ली थी, इट वाज वेरी न्यू टू मी। हो सकता है आज आप में से भी बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे या आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। तो जस्ट आप उसको एक्सेप्ट करें, एक बार अंडरस्टैंड करें, प्लस आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आगे फर्दर। उनके बहुत कुछ यूट्यूब पे आपको मिलेगा, उनकी बुक्स के थ्रू मिलेगा। वो कहते हैं कि 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। एक है जॉब करके, दैट इज एम्प्लॉय। एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि प्रोफेशनल हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एंड इवन शॉपकीपर्स। ऐसे लोग जो सभी एक्टिव इनकम क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि जो एवरीडे मनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं और मनी अर्न करते हैं, वो सभी लोग लेफ्ट साइड में आते हैं। राइट साइड में वो लोग आते हैं जो अपने बिजनेसेस डेवलप करते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में आपके साथ बात की थी कि इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बट नॉट ऑन अ स्मॉल लेवल, 50 करोड़, 100 करोड़, बियॉन्ड दैट, उस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 90% लोग लेफ्ट साइड में हैं और उनके पास सिर्फ 10% ऑफ द वेल्थ है, और 10% लोग राइट साइड में और उनके पास 90% ऑफ द वेल्थ है। जब मैंने ये डाटा देखा था तो मुझे एकदम से क्लिक नहीं किया था और मैंने बिलीव भी नहीं किया था इस बात में। बट जैसे जैसे आप इस चीज को स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, आपको बिजनेस क्वाड्रेंट में जाने की नीड और ज्यादा आपको फील होगी कि यू आर रियली मिसिंग ऑन समथिंग। और आज जो आपके साथ बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो इसी राइट साइड का बिजनेस क्वाड्रेंट इसी में लाई करता है, और वही सारे आपको बेनिफिट्स और वही सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। और वो क्या एडवांटेजेस हैं? हर कोई अपनी लाइफस्टाइल को इन 6 क्षेत्रों में बैलेंस देखना चाहता है। अपनी लाइफ में हर कोई चाहता है कि हम हेल्दी भी हों, हमारे पास पैसा भी हो, हमें अच्छा घूमने फिरने का मौका भी मिले, हम रिकॉग्नाइज भी हों, हम अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, और जिसको कहते हैं जैसे समाज में लोग हमें जाने पहचाने। एक हमारे पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो कि आज अगर हम ही अपने अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, अगर हमें कुछ होता है तो हमारी फैमिली सिक्योर्ड हो, प्लस हमें अपनी लाइफ को पर्सनली इंजॉय करने की फ्रीडम भी हो। अब हर कोई चाहता तो यही है, बट आप अपने आप के साथ एक क्वेश्चन करना कि अगर आप 0 to 10 के स्केल पे अपने आप को मार्क्स देंगे, तो इन 6 के 6 फील्ड्स में आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे, और वो मार्क्स बढ़ेंगे कैसे, वो बैलेंस होगा कैसे? ये क्वेश्चन एज अ टेक होम मैसेज मैं आपके साथ वन ऑफ द शेयर करना चाहूंगा। आप इसको जरूर फॉलो करें। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पिछले कुछ सालों में ट्रमेंडसली ग्रो कर रही है। ऑल्दो ये इसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 60 ईयर्स प्लस हो गए हैं इस इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस को, और दुनिया भर में लाखों लाइव्स में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं जिन्होंने फर्दर और बहुत सारी लाइव्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं,
ना सिर्फ फाइनेंस के क्षेत्र में पर हर क्षेत्र में यहाँ पर बहुत इंपैक्ट जनरेट हो रहा है, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर इंडिया में इसके पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ही कमाल का इसका पोटेंशियल है, और एशियन कंट्रीज में बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ब्रेक किए हैं। और ये एक ऐसा ट्रेंड होता चला जा रहा है जो कि इनिशियली सोसाइटी में बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था ड्यू टू मेनी प्रैक्टिसेस, बट स्टिल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत कॉमन है। लोग इसको वन ऑफ द बेस्ट वे, एज ए बेस्ट वे अडॉप्ट करते हैं एज अ साइड बिजनेस और एन एक्स्ट्रा इनकम। मैं आपका इसमें अगेन जो आपका ध्यान इसमें लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज जब मैं एज अ स्टूडेंट मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी थी तो मुझे भी बहुत छोटा सा लगा था, मेरा ड्रीम बहुत छोटा सा था, और मुझे ऐसा लगा था अगर उतना ही फुलफिल हो जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से तो मैं अपने आप को बहुत ही फुलफिल्ड फील करूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ के जो मेन गोल्स हैं वो तो मेरे प्रोफेशन से ही पूरे होंगे। बट उस पॉइंट इन टाइम पर जो मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स एंड गोल्स थे, मुझे ऐसा लगा कि अगर अगर इस इंडस्ट्री में एंटर होने से मेरी कुछ स्किल्स एनहेंस होती है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, मैं अभी इंडिपेंडेंट होता हूँ, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो सिर्फ उतने से फैक्टर्स ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया था। बट जाने अनजाने वो छोटा सा डिसीजन धीरे धीरे कैसे इन मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लाइफ में कैसे वो चेंज होता गया और फर्दर इलेबोरेट होता गया, वो बहुत कमाल है। अब मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने किया था, एडिशनल इनकम के लिए जुड़ते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। जैसे मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो एक स्टेज ऐसी थी जब लगभग 1 महीने में 2 से 3 हफ्ते इतना बिजी स्केड्यूल होता था, बिकॉज मुझे 100 किलोमीटर्स वन साइड ट्रैवल करना होता था। तो मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7 to 8 आई वॉज बिजी इवन ऑन संडेज। तो अब उस सिचुएशन में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कैसे कर सकता हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने उसके बाद बचे हुए खाली टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एम्बिशियस हैं, प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्क करने को रेडी है। ये लाइफ में आपको मोर कंट्रोल दे सकता है, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि आपकी लाइफ में फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस आपको कोई कैरियर शिफ्ट नहीं करने की जरूरत, जैसे मुझे अपना प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ एड ऑन में इसको कर सकते हैं। अगर आप हाउ पे जाएंगे कि कैसे होगा ये, तो बहुत टफ लगेगा आपको, क्योंकि आपका माइंड ही आपको रोकेगा। बट आप वाई पर जाएं कि आपको क्यों जरूरत है, आपको क्यों करना है, आपके लाइफ के जो 6 पैरामीटर्स हैं उनमें बैलेंस आपको चाहिए, आपको और ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, और ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट और हेल्प कर सकता है, तो आप इस तरफ ध्यान अपना देंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जहां जो आपको आपके जो भी हम चीजें अचीव करते हैं, जो भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है और हमारे जो पैराडाइम्स हैं वो उस पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो एक एक बहुत ही रईस आदमी था, बहुत ही रिच पर्सन था और बिलियनियर था, और वो हर महीने अकेला, उसने एक उसके कई सारी प्रॉपर्टीज थी, कई सारे अपने घर थे, और वो एवरी मंथ उसने एक बड़ा सुंदर सा फार्म हाउस माउंटेन की टॉप पर बनाया हुआ था। तो वहां पर एवरी मंथ 1 बार या 2 बार एकांत में 1 दिन के लिए वहां टाइम स्पेंड करने जाता था। वो इतनी बार वहां पर जा चुका था कि उसको वहां का बिल्कुल पूरा रूट रटा हुआ था, बट वो अपना एंजॉय करते हुए जाता था और आता था। तो ऐसा एक दिन हुआ जब वो अपने फार्म हाउस के लिए निकला, उसके पास बहुत बढ़िया पोर्श कार थी, सारे उसमें फीचर्स बढ़िया, लेडन एकदम। अपनी कार में वो जा रहा था, एंजॉय करता हुआ, म्यूजिक सुनता हुआ जा रहा था, और सडनली उसने देखा कि सामने से एक कार बिल्कुल टॉपल होती हुई, टर्न होती हुई, बचती बचाती कॉर्नर से, और उसकी गाड़ी से भी बिल्कुल ठुकते ठुकते बचती हुई बिल्कुल सामने उसके साथ आके एकदम रुक जाती है। वो देखता है कि उसमें एक लेडी कार को ड्राइव कर रही है, और वो अपना शीशा डाउन करती है, ये भी अपना शीशा डाउन करता है, और वो एक ही शब्द कहती है उसको, पिग, और वो वहां से चली जाती है, गाड़ी चलाती है, चली जाती है। वो बड़ा हैरान होता है कि कमाल है कि मुझे ही बोलकर चली गई, है ना। और वो भी अपने मन में उसको अब्यूसिव लैंग्वेज देता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो आगे जाता है तो वो एक पिग के साथ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी गाड़ी का बम्पर खुल जाता है, थोड़ा डैमेज भी होता है। तो कहने का मतलब ये, उस टाइम वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है, अब उसको उसी लेडी के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी बन गया, है ना। उसको ये भी लगा कि मैं थोड़ा सा ध्यान देके उससे पूछ ही लेता,
मैंने कंसर्न भी नहीं शो किया, उसने जो मुझे बोला मैं उसी के ऊपर एकदम से रिएक्ट किया मैंने, और गुस्से में एक्सेलरेटर दबा के मैं गाड़ी आगे ले गया। मैं रुका नहीं और मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की, और मैंने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैराडाइम है, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, वो भी इसी प्रकार चलता है कि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, और ये लाइफ में और इस बिजनेस में भी, कहीं पर भी कुछ भी आप करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस थिंकिंग पैटर्न है और माइंडसेट है वो बहुत उस हमको हिंडर करेगा। और आज अपनी तरफ से मैं आपके साथ यही ट्राई करूंगा कि कैसे हम उसको ब्रेकअप भी कर सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सिस्टम है, और जिस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसमें जो वर्ल्ड वाइड लीडर है, जो ब्रांड, जो कंपनी जिसने दुनिया में पिछले मोर देन 6 डिकेड से तहलका मचाया हुआ है, दैट इज नन अदर देन एमवे। वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वही प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत जबरदस्त चीज है कि एमवे वर्ल्ड वाइड अपने बहुत सारे CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स भी लीड करते हैं, और इंडिया में भी लीड करते हैं। और एक बहुत अमेजिंग चीज है कि आप जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ते हैं तो आप वहां पर भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब हर कोई चाहता है कि हम भी अंडर प्रिविलेज की किसी ना किसी तरह से हेल्प करें, तो यहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। बट इनडायरेक्टली आप, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप अभी अपना समय सिर्फ अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगाना चाहते हैं, बट अपने ड्रीम्स के साथ साथ आप और लैक्स एंड लैक्स ऑफ ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा ये कॉरपोरेशन पैटर्न को फॉलो करती है। तो अल्टीमेटली करना क्या होगा अगर हमें इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होना है? तो एक बेसिक सी चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ऑलरेडी जो मार्केटिंग पैटर्न है वो कैसे वर्क करता है। जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बना, वहां से एडवर्टाइजर्स के पास सामान गया, C&F एजेंट्स के पास गया, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एंड देन कस्टमर के पास सामान आया। तो जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान जा रहा है, यहाँ पर लगभग ये जो मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 50 to 60% मनी यहाँ पर हमारी सर्कुलेशन में लूज हो जाती है। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में यही पैटर्न रहता है। जैसे एमवे एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की एक कंपनी है, तो वो हमको डायरेक्टली सामान मिलता है वहां से, और यही 50 to 60% मनी हम अर्न करते हैं। यही हमारा इनकम प्लान होता है इसमें। तो बेसिकली बाय चेंजिंग द शॉप एंड कनेक्टिंग विद एमवे, वो हमारा प्राइम एक मॉड्यूल बनेगा जिसके बेसिस पर हम अपने फर्दर आगे एक फाउंडेशन को ले करेंगे। अगर हम ध्यान दें तो एक सवाल आएगा मन में कि मैं एमवे के साथ क्यों कनेक्ट हूं, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं। वो तो मैंने आपके साथ बात की अभी माइंडसेट और पैराडाइम की, वो तो आपको बार बार रुकेगा। उसको ओवरकम कैसे करना है वो हम इवेंचुअली अभी बात करेंगे उसके बारे में। पर अब अगर हम अपनी नजर डालें ग्रोइंग ब्रांड्स की अपने आसपास, नेटफ्लिक्स है ना, ट्रिमेंडस वे पे, लॉकडाउन में अमेजिंग टर्नओवर इनकी होने लगी। उससे पहले इतना कोई लोग फॉलो भी नहीं करते थे, अब हर किसी के पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप्स हैं। Amazon, जियो, पेटीएम, बिग बास्केट, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल में ही मतलब कि उन्होंने कमाल कर दिया। अब अगर हम अपने आप को देखें कि क्या ये ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, ये हमारे साथ एफिलिएशन किस प्रकार चाहते हैं, ये हमारे साथ एफिलिएशन एज कस्टमर चाहते हैं, और हम कस्टमर कहीं ना कहीं है भी इन सभी ब्रांड्स के। इनमें से कोई एक ब्रांड है जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिजनेस बिल्ड करने की, देगा, बट उसके लिए हमको जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर फेसबुक के साथ आपको बिजनेस करना है तो आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए, आपके पास यूनिक टैलेंट होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे बिजनेस करना है आपको, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर सोशल मीडिया पे बिजनेस नहीं कर रहे, बट आप क्या उतने टैलेंटेड हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसा है इंस्टाग्राम पे बिजनेस करने के लिए बिल्ड अपना? तो यहीं पर जब हम एमवे की बात करते हैं तो वो एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जिसके जिसके बैनर के अंडर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और वहां पर आपको एक ऐसी ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट किया जाएगा, एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जब आप उनके साथ धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में एक ब्रांड बनने लगेंगे, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस बनने लगेगी, और उसके थ्रू भी आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। प्लस मोर ओवर इन ब्रांड्स के थ्रू पार्टनरशिप में सिर्फ यूजेज के थ्रू और इनकी नॉलेज लेकर धीरे धीरे आपका एक ह्यूज बिजनेस बनने लगेगा। जैसे एटीट्यूड एक ब्रांड है जो कि एक ब्यूटी बेस्ड ब्रांड है। एक्सेस एनर्जी, जिसमें कि शुगर फ्री एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है, प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं। आर्टिस्ट्री जो टॉप 5 ब्रांड्स के अंदर आता है, प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड की एक कैटेगरी है। जो एमवे होम केयर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं वो तो
यूएनओ के जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है यूरोप में, वहां पर डिस्प्लेड है। एक एलओसी इनका एक प्रोडक्ट आता है जो कि नासा यूज करती है अपनी स्पेसशिप्स को क्लीन करने के लिए। न्यूट्रलाइट एक ब्रांड है जो कि 1934 से एग्जिस्टेंट है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी फूड सप्लीमेंट ब्रांड। इंडिया का भी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। सिंस 2001 एंड 2 रीडर्स डाइजेस्ट के अकॉर्डिंगली और यूरो मॉनिटर के अकॉर्डिंगली इट इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे के पूरे एशिया में भी। तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आपको पार्टनरशिप और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि हमें बाकी ब्रांड्स के साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूजर भी बनेंगे और आपको बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइए हम थोड़ा न्यूट्रलाइट की तरफ और थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है? मार्केट में तो बहुत सारी सप्लीमेंट मेकिंग कंपनीज हैं, तो न्यूट्रलाइट कैसे डिफर करता है बाकी सारी सप्लीमेंट मेकिंग कंपनीज के साथ? सबसे पहली चीज जो है वो है कि ये सीड से लेके सप्लीमेंट तक एवरीथिंग इज अंडर देयर कंट्रोल। कोई भी ऐसा और ब्रांड नहीं है मार्केट में जो कि जिनके फार्मिंग भी खुद है, जो कि सीड्स भी खुद ही अपने ही फार्म्स में ग्रो करते हैं, फिर उनको फार्मिंग भी खुद करते हैं, हार्वेस्टिंग भी खुद करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी अपनी खुद की है, एंड फाइनली उसको सप्लीमेंट में फैक्ट्रीज में जो बनना है वो भी सब खुद ही टेक केयर करते हैं। और इसी वजह से जो उनका एंड प्रोडक्ट बनता है वो ये कहा जा सकता है कि इट इज बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। क्योंकि एक तो टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और नॉन जीएमओ सीड्स को यूज किया जाता है, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है, प्लस बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च को यूज किया जाता है, एंड प्रोडक्ट में किसी भी तरह का एडेड प्रेजर्वेटिव, केमिकल्स नहीं ऐड किया जाता। तो यही कुछ यूनिक चीजें हैं जो कि बिल्कुल क्लास अपार्ट डिफर कर देती हैं इनको। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनरल हेल्थ के लिए, विमेन हेल्थ के लिए, चाइल्ड हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक फाउंडेशन ले कर सकते हैं, अपने बिलीफ को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज कहीं ना कहीं बिलीफ के साथ कनेक्टेड होगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर शुगर पेशेंट, डायबिटीज की बात करें, हर्बल रेंज में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर जिनके कमाल के रिजल्ट्स हैं। और एज अ प्रैक्टिशनर ऑल्सो हमने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स फील किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स के। इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें, पिछले 1 साल में तुलसी हो गई और विटामिन सी हो गया, उसका इंटेक इतना बढ़ा, इतना लोगों में अवेयरनेस हुई, बहुत सारे लोगों को पता लगा कि रियली इन चीज़ों का बेनिफिट भी है। तो कैसे ये चीज़ें हमको इम्पैक्ट कर सकती है अगर हम अपने लिए नॉलेज लें, हम सेल्फ यूज़ करें, तो अगेन अकॉर्डिंगली ये हमको हेल्प करेगा हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। और इसके अलावा वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिस्ट्री की जैसे हमने बात की। इनकी खासियत है, कुछ खास बात है, नॉन कोमिडोजेनिक है ये प्रोडक्ट्स, हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते। सेकेंडली, इनके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर डला हुआ है, टोटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर डले होते हैं, कुछ ऐसी खास रिसर्च है जो बाहर किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती। इसके अलावा हमारे पास एयर प्यूरिफायर्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, डे टू डे यूज में आने वाले, जैसे टूथपेस्ट हो गए। अगर टूथपेस्ट की बात करें, उसी में मोर देन 5 और 6 पेटेंट्स हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें कि रीमिनरलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है। सिंस माई वाइफ इज अ डेंटिस्ट, तो वो बताते हैं कि सिमिलर टेक्नोलॉजी का वैसे तो कोई टूथपेस्ट नहीं है अवेलेबल, और जो है भी हैं वो छोटी छोटी ट्यूब्स, जस्ट 20 ग्राम्स 25 ग्राम्स, उसकी कॉस्ट 700 रुपीज 750 रुपीज के करीब जाती है। तो such is the level of the quality, and then comes a range, a beautiful range of product जो कि कुकवेयर है, जो कि हम अपने घरों में, खाना तो सभी के घरों में बन रहा है, और हम जो भी बर्तन उसमें यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर अगर हम टोटली स्टेनलेस स्टील, मल्टी लेयर्ड, लो फ्लेम कुकिंग वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो वो हमको बहुत हेल्प करेगा, इन्हेंस करेगा हमारी कुकिंग में, हमें हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। तो कहीं ना कहीं एमवे के जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं आपका ध्यान वहीं लेके जाना चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उसका, और उसके साथ साथ हमको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। हम सिर्फ उनके साथ एक एंड कस्टमर नहीं बनते हैं। अब आगे एक मन में सवाल आता है कि अब कैसे होगा, मुझे करना क्या है? तो ब्रीफली मैं आपके साथ उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। सपोजिंगली आप एक छोटी सी टर्नओवर करनी सीखते हैं, अबाउट 200 पॉइंट्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज का बिजनेस मंथली करना सीखते हैं। आपकी छोटी सी इनकम इसमें 2-2.5 हज़ार की बननी शुरू होती है।
और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करती है। आप जिनके साथ अगर आप फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं या आप अभी न्यू हैं, तो जो भी जिनके थ्रू भी आप बिजनेस में कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ आप बैठ के इस कैलकुलेशन को अगेन से समझ सकते हैं। और मैं आपके साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ पोटेंशियल ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये एग्जैक्टली ये ग्रो कैसे करता है। बहुत बार ये मन में सवाल आता है कि यार मैं तो कर लूंगा, मुझे तो अच्छा लगा, पर बड़ा कैसे होगा। मैं बिना दुकान खोले, बिना इन्वेस्टमेंट किए टर्नओवर कैसे क्रिएट करूंगा। सिर्फ 2 घंटे लगा के या हफ्ते में 10 घंटे लगा के मैं इसमें मिलियनेयर कैसे बन सकता हूँ। तो मैं आपके साथ एक बिल्कुल ब्रीफ सा प्लान शेयर कर रहा हूँ कि सपोजिंगली आप कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, धीरे धीरे हम ये एवरेज लगाते हैं, आप 10 लोगों के साथ बात करते हैं और 1 पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं जो बिजनेस में आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे धीरे धीरे कुछ महीनों में आपकी 3 टीम्स बनती है, वो भी यही काम डुप्लीकेट करते हैं। आपकी इनकम बढ़ती है, उनकी इनकम भी बढ़ती है। उन 3 लोगों के साथ आगे 3 लोग आते हैं और अब आपकी टीम जो है वो साइज बढ़ जाता है, अबाउट 12-13 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं और सभी वही पार्ट टाइम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स यूज कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टीम का साइज बढ़ने लगता है। और ये रातों रात नहीं हो रहा, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, है ना। फॉर ओवरनाइट सक्सेस ऑल्सो इट टेक्स फ्यू ईयर्स। तो उसी तरह बिजनेस को भी डेवलप होने में टाइम लगेगा। हो सकता है 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, जब आपके अंदर दिमाग से दिल में ये कॉन्सेप्ट उतरने लगेगा, जब आप ओवरफ्लो करने लगेंगे अपने थॉट्स के साथ, अपनी एनर्जी से, तो लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी पार्ट टाइम में। और हो सकता है वो इनकम आपकी इतनी होने लग जाए कि वो आपकी मेन इनकम को रिप्लेस करने लगे या टक्कर देने लगे उसको। एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो 40-50 थाउजेंड की अगर मंथली इनकम आपकी इसमें 6 मंथ्स या 1 ईयर में होने लग जाए, तो आई डोंट थिंक कि आप जॉब सीख करेंगे, जो कि आज की डेट में वैसे ही बहुत टफ है और आफ्टर कोविड तो वैसे ही बहुत टफ हो गई है। ये कुछ स्लैब्स हैं, 3% टू 21%, और कुछ एवरेज इनकम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और कुछ बेसिक बेसिक टारगेट्स होते हैं, जैसे कि 15%, जैसे मैंने बात की आपके साथ, विच इज ब्रॉन्ज बिल्डर इनिशिएटिव, ब्रॉन्ज पिन है, जहां पर लगभग आपकी 40-50 थाउजेंड की इनकम हो सकती है। मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसमें, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। और आपने जस्ट अपने अपने ड्रीम को, अपने गोल को, और आप क्या अचीव करने चाहते हैं उसके साथ अलाइन करते हैं। और अब यही काम करते करते जब आपका टीम साइज बढ़ता है, आपके टीम में और लोग सक्सेसफुल होते हैं, किसी की लाइफ में हेल्थ के बेसिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं पर कुछ घर के यूज होने वाले प्रोडक्ट से उनकी लाइफ और बेटर ऑफ हो रही है, होम एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, और उसके साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम सभी के लिए जनरेट हो रहा है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ टच होने लगती है, जो कि एक ट्रू स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की। और आपकी इनकम ऑलमोस्ट द 6 फिगर मार्क, 1 लाख मंथली इनकम टच करने लगती है। तो समटाइम्स इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, बट ये एमवे के हमारे साथ डेटाज हैं कि एज अ प्लैटिनम जब आप इसी लेवल को हिट करते हैं और मेंटेन करते हैं, एवरेज मंथली पे आउट इज मोर देन 70,000 और एनुअल इज अबाउट 8 to 9 लाख रुपीज। और यही चीज जब आप ग्रो करते हैं और आपकी टीम में और फर्दर प्लैटिनम्स ब्रेक होते हैं, तो यू बिकम एमरल्ड एंड डायमंड, जहां पर आपकी इनकम बैरियर तो ब्रेक होता ही है, बट आपकी एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस भी बनने लगती है। और एक बड़ी कमाल की बात है कि इस जर्नी में जो हमारे साथ कुछ एग्जांपल्स हुए, जैसे मैं खुद एक कस्टमर था बिफोर एंटरिंग द बिजनेस एज अ बिजनेसमैन। मैं 4-5 साल तक खुद एक कस्टमर था। जब कॉलेज डेज से मैं एमवे के न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स यूज करता था, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने जस्ट मेरा फॉलोअप रखा, है ना, मेरे साथ टच बना के रखा। मैं उनको हमेशा मना करता था कि मैंने नहीं ये बिजनेस करना, मैं लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, मैं तो मेडिकल प्रोफेशनल बन रहा हूँ, मैं फिटनेस में जाना चाहता हूँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं करना चाहूंगा। बट कैसे धीरे 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 प्लेस हुआ, कब ड्रीम डेवलप हुआ, टाइमिंग सेट हुई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, उसी प्रकार हमारी टीम में एक और कपल है, डॉक्टर कपल है, और वो भी आर्टिस्ट्री की जस्ट अंडर आई क्रीम के थ्रू एक्साइटेड हुए थे उसके रिजल्ट्स को देख के। एक और डॉक्टर हैं जो कि लीडिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में ही। बोथ ऑफ देम आर प्लैटिनम्स इन द बिजनेस इन आवर टीम। और वो भी इस बिजनेस में जस्ट न्यूट्रलाइट के कुछ प्रोडक्ट से एक्साइटेड हो गए थे उसके रिजल्ट से। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी शुरुआत से भी बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़े सपने अचीव हो सकते हैं। ये ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की, और खास करके एमवे बिजनेस प्लेटफॉर्म की। और आपको एक यूनिक सपोर्ट मिलेगी BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू, जिसमें कि आपको इसी तरह से डिजिटली ओपन मीटिंग्स, आजकल तो सभी ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हमको अवेलेबल है, सेमिनार्स, आप घर पे अपना एक ऑफिस को सेटअप करें और उसके थ्रू ही आप कनेक्टेड हो जाएं। तो कुछ साल पहले हम बिफोर कोविड इस तरह से बड़ी बड़ी सेमिनार्स और मीटिंग्स का पार्ट बनते थे।
तो अब और इजी होता चला जा रहा है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि हम जिस फैमिली या जिस ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुए हैं उसके मेंटर्स कैसे हैं, जिनके साथ हो सकता है आप कनेक्ट हों इस बिजनेस में, वो भी हो सकता है कि न्यू हो अभी, तो आप उनसे ज़रूर ये पूछें कि मुझे उनसे मिलवाओ जो इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं। तो वो आपको ज़रूर अपनी अपलाइंस में ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो पैसा कमा रहे हैं, जो आपके बिलीफ को और इन्हेंस कर सकता है। जैसे कि अजीत पाल मांगट है हमारी अपलाइन यहाँ पर, और कमाल की इनकी स्टोरी है। एज अ सिंपल सरकारी स्कूल टीचर इन्होंने बिजनेस को शुरू किया, गांव से ये शहर में आए और कई सारे तरह के बिजनेसेस इन्होंने ट्राई किए। 40s में थे ये जब इन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और इन्होंने ऐसे ग्रैब कर लिया। इन्होंने कहा कि मैंने दोनों हाथ से ग्रैब कर लिया और कमाल इन्होंने तेजी से ग्रो किया, बिल्ड किया। ऐसी प्रियमवत जी हैं जो कि एक बहुत सीनियर IRS ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, बिहार सरकार में काम कर रहे थे जब इन्होंने बिजनेस देखा। शुरू में कोई एक्साइटेड नहीं हुए, इनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा स्कैम है, पर धीरे धीरे कैसे इस बिजनेस में, और आज ये जॉब छोड़ चुके हैं टोटली इस बिजनेस को ही बिल्ड कर रहे हैं। देन वी हैव तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता, इंजीनियर्स, अमेरिका में सेटल्ड हैं एंड ह्यूज प्रोफाइल। और उसके बाद नन अदर देन सुमीत एंड तान्या बहादुर, जो कि हमारे मेंटर्स हैं, IITN है ना, फर्स्ट 100 रैंक होल्डर, अमेरिका में सेटल, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, और बहुत जबरदस्त जॉब, 0.1% इनकम ब्रैकेट में होने के बावजूद भी उन्होंने ये सिंपल सा सप्लीमेंट सेलिंग, सोप सेलिंग बिजनेस क्यों शुरू किया यूएस में, और इंडिया क्यों आए। जब आप इन जर्नीज को जानेंगे, आप लोगों की स्टोरीज को जानेंगे, उनके कनेक्शन को जानेंगे, तो आपके ड्रीम को भी हवा मिलेगी, आपको और फेथ मिलेगा, आप कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। आपको यहाँ पर एक सिंपल, एक हम्बल पर्सन, साइकिल के टायर को पंचर लगाने वाले पर्सन से लेकर सुमीत बहादुर या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मिलेंगे, जहां पर आप कहीं से भी, कहीं पर भी फिट हो सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं क्विकली इसके थ्रू जाऊंगा। आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं, आज की डेट में कोई चार्जेस नहीं लगते। सेकेंडली, आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं एंड देन आपको ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है और इस तरह की मीट्स का पार्ट बनना है। एक और बहुत ही अमेजिंग जर्नी आपकी स्टार्ट होगी इस बिजनेस के थ्रू, और आपके दिमाग में एक ड्रीम और सीड डलेगा, विच इज इंटरनेशनल ट्रैवल, घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। और ये बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी एमवे घुमा चुकी है। हमें भी लगभग 5 कंट्रीज एमवे के थ्रू घूमने का मौका मिला है। सिंगापुर, इस्तांबुल, जस्ट कोविड से पहले ये लास्ट ट्रिप था। एंड कमाल का इसमें एक एक्सपीरियंस होता है और एक कमाल की आपकी जर्नी होती है। जैसे जैसे आप टीम्स बिल्ड करते हैं, आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढते हैं, उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो करते करते अल्टीमेटली मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि सभी अपने लिए तो सभी करते हैं, है ना। एज अ प्रोफेशनल मैं भी अपने लिए करता, अपनी फैमिली के लिए करता, बट हम कितनी और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपना तो दिया हमने जलाया, कितने और घरों में हम दिए जला सकते हैं। एमवे इज वन सच अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी लाइफ, एक सिंपल लाइफ को मे बी एक ब्रिलियंट लाइफ बनाए, बट एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा सीड डालें जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, लाइफ में आगे बढ़ें और कैपेबल बने, ना सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज वेल ऑफ करने के, बल्कि और सैकड़ों फैमिलीज को, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अपनी लोकेलिटी में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो ऐसी लाइफ आपकी भी अवेट कर रही है और हम भी इसी जर्नी पर हैं और उसी पाथ पर हम चल रहे हैं, फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल पैशन के साथ, और बहुत मजा आ रहा है। तो इसी के साथ मैं आज की प्रेजेंटेशन एंड करूंगा एंड थैंक यू वेरी मच। सो आई लाइक टू इनवाइट आवर होस्ट अगेन, मिस्टर श्रवण कुमार। थैंक यू।